नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे एक एक विधि। इससे पहले हमारे चैनल पर रीजनिंग से रिलेटेड आपको 3 वीडियो मिल चुके हैं, जिसमें पहले वीडियो में हमने सिलेबस डिस्कस किया था, सेकंड वीडियो में हमने साधारण ब्याज पढ़ा था और थर्ड वीडियो में हमने भिन्न पढ़ी थी, मतलब प्रेक्षण पढ़ा था। उसके बाद आज ये हमारा चौथा वीडियो है और ये एक एक विधि जिसे बोलते हैं यूनिटरी मेथड। इसका भी परीक्षा में हर बार एक क्वेश्चन देखने को मिलता है, तो इससे रिलेटेड हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। यूनिटरी मेथड क्या होता है, जिसे हिंदी में बोलते हैं एक एक विधि और इंग्लिश में बोलते हैं यूनिटरी मेथड। तो देखते हैं, इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे और इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी करेंगे। देखते हैं यूनिटरी मेथड की परिभाषा क्या होती है। तो सबसे पहले हम परिभाषा पे चलते हैं। देखो, एक एक विधि यूनिटरी मेथड परिभाषा वह विधि जिसमें हम पहले एक इकाई का मान निकालते हैं और फिर जितनी इकाइयों का मान निकालने को कहा जाए निकालते हैं, वह एक एक विधि कहलाती है। क्या भाई? वह विधि जिसमें सबसे पहले एक इकाई, सबसे पहले किसका? एक इकाई। सबसे पहले किसका मान निकालते हैं भाई? एक इकाई का। बताओ, सबसे पहले किसका मान निकालते हैं? एक इकाई का। और फिर जितनी इकाई के लिए बोला जाए उसका निकालते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? एक एक विधि या यूनिटरी मेथड। देखो, इसका एक फॉर्मूला भी होता है, तो ये फॉर्मूला हमारे काम में तो नहीं आएगा, बट फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। हमारे सिंपल सा क्वेश्चन आता है, जहाँ पे एडवांस लेवल के क्वेश्चन आते हैं ना, वहाँ पे ये फॉर्मूला का यूज करते हैं हम, पर हमारे इस फॉर्मूले की कोई आवश्यकता नहीं होगी, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। देखो, m1 इंटू डी1 इंटू h1 इंटू ई1 बट्टा w1 इंटू w1 बराबर m2 इंटू डी2 इंटू h2 इंटू ई2 बट्टा w2 इंटू w2। देखो, आपको समझना, यहाँ पे m मेन, डी मतलब डे, एच मतलब हावर, ई मतलब एफिशिएंसी, ठीक है, बटा डब्लू मतलब वर्क और डब्लू मतलब वेजेज, मजदूरी, ये कार्य। ठीक है, आगे बात समझ में, यही सेम इधर है, बट हमारे ये फॉर्मूला काम में नहीं आएगा, ये एडवांस लेवल पे फॉर्मूला काम आता है। हम बिना किसी फॉर्मूले के क्वेश्चन हल करेंगे और बहुत ही सरल क्वेश्चन आते हैं। इससे रिलेटेड हमें परीक्षा में एक पर्सन हर बार देखने को मिलता है। तो चलते हैं हम क्वेश्चनों की तरफ। देखो, पहला क्वेश्चन, आपको जो पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है ना, ये बीएसटीसी 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है। कब भाई? बीएसटीसी 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है। जो आपको स्क्रीन पे जो क्वेश्चन दिखाई दे रहा है ना, ये बीएसटीसी 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है। देखो क्या पूछा था, यदि सप्ताह के 6 दिनों के लिए 10 श्रमिकों की मजदूरी 1200 रुपये है, तो 4 श्रमिकों की एक दिन की मजदूरी क्या होगी? देखो, समझ में आया पर्सन? एक बार दोबारा और पढ़ते हैं। यदि सप्ताह के 6 दिनों के लिए 10 श्रमिकों की मजदूरी 1200 रुपये है, तो 4 श्रमिकों की एक दिन की मजदूरी क्या होगी? देखो भाई, समझ में आया? तो हम बिना किसी फॉर्मूले के क्वेश्चन करने वाले हैं। सबसे पहले हमें क्या दे रखा है? 10 श्रमिकों की। देखो भाई, हल करते हैं, इससे हल करते हैं। 10 श्रमिकों की क्या है भाई? 10 श्रमिकों की दे रखी है, क्या कितना दे रखा है भाई? 1200 रुपये। बताओ, 1200 रुपये दे रखा है, तो यूनिटरी मेथड में हम क्या पढ़ते हैं भाई? सबसे पहले एक का निकाल ले। सबसे पहले यूनिटरी मेथड ही उस आधार पर ही नाम है कि हम इसमें सबसे पहले किसका निकालते हैं? एक का। तो सबसे पहले किसका निकाल लेते हैं भाई? एक का। तो बताओ, 10 श्रमिकों का 1200 रुपये है ना, तो एक श्रमिक का कितना हो जाएगा भाई? एक श्रमिक का हो जाएगा 1200 बटा 10, एक जीरो से एक जीरो। बताओ, एक श्रमिक का कितना हो गया भाई? एक श्रमिक का कितना हो गया? 120 रुपये। एक श्रमिक का कितना हो गया? 120 रुपये। अब ये 6 दिन के लिए था। एक श्रमिक को एक श्रमिक का कितना हो गया भाई? 120 रुपये। ये कितने दिन का था भाई? 6 दिन का। कितने दिन का था भाई? ये 6 दिन का। मतलब एक श्रमिक को 6 दिन के 120 रुपये मिल रहे हैं। 6 दिन के कितने मिल रहे हैं? 120 रुपये। तो बताओ भाई, एक श्रमिक को एक दिन के कितने मिलेंगे? कितने मिलेंगे भाई? 120 बटा 6। 6 से कितनी बार? 20 बार। तो एक श्रमिक
को एक दिन के 20 रुपये मिलेंगे। पता चल गया, एक श्रमिक को एक दिन के 20 रुपये मिलेंगे। हमें क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, 4 श्रमिकों की एक दिन की मजदूरी क्या होगी। बताओ भाई, श्रमिक कितने हैं, 4, और दिन कितने हैं, 1। बताओ, एक श्रमिक की 20 रुपये हैं तो 4 श्रमिकों की कितनी हो जाएगी, 80 रुपये, और दिन कितना, केवल 1 है। अगर 2 दिन होते तो 80 × 2 करते, परंतु केवल कितना दिन है, 1 दिन। तो बताओ 4 श्रमिकों की मजदूरी कितनी हो जाएगी, 80 रुपये। हम चाहे तो इसे फॉर्मूले से भी कर सकते हैं। बताओ बात समझ में आई क्या, यहाँ तक बात समझ में आई। देखो एक बार दोबारा करते हैं, वापस देखो। 10 श्रमिकों की कितनी थी भाई, 1200 रुपये। एक श्रमिक की कितनी हो गई, 120 रुपये। एक श्रमिक को 120 रुपये मिलते हैं कितने दिन के लिए, 6 दिन के लिए। तो एक दिन के लिए कितने मिल गए, 20 रुपये मिलेंगे। अब हमें क्या निकालना था, एक श्रमिक को 20 रुपये मिल रहे हैं, 4 श्रमिकों की एक दिन की, तो एक को 20 मिल रहे हैं, तो बताओ 4 को कितने मिलेंगे, 80 रुपये। एक दिन के 20 रुपये है ना, तो 4 को कितने, 20 × 4 मतलब 80 रुपये। तो 4 श्रमिकों को एक दिन की मजदूरी कितने मिलेगी भाई, 80 रुपये। बताओ बात यहाँ तक समझ में आई क्या। तो इस चलते हैं ऑप्शनों की तरफ। ऑप्शन नंबर ए 40 नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी 32 नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी 80 हमारा सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी चॉइस ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। बताओ बात समझ में आई क्या। इस क्वेश्चन को हम फॉर्मूले के माध्यम से भी करते हैं। देखो कैसे, देखो इस क्वेश्चन को हम बिना फॉर्मूले के भी कर सकते हैं। वैसे बिना फॉर्मूले के ही करना, हमारे इतना एडवांस आता ही नहीं है। देखो हम इसे फॉर्मूले के माध्यम से भी कर सकते हैं। M1 × D1 बटा W1 M2 × D2 बटा W2। अब देखो ये आदमी हो गए, मजदूर हो गए, दिन हो गए, और ये मजदूरी हो गई। ये फिर आदमी हो गई, ये दिन हो गए, ये मजदूरी हो गई। अब बताओ 6 दिन के लिए, सॉरी कितने श्रमिक है, 10 श्रमिकों की 6 दिन के लिए, 6 दिन की मजदूरी कितनी है भाई, 1200 रुपये। बताओ 6 दिन की मजदूरी कितनी है, 1200 रुपये। बताओ हमें कितने आदमियों की निकालनी है, 4 आदमियों की निकालनी है। कितने दिन की, 1 दिन की। बताओ हमें क्या निकालना है, W2 निकालना है। तो करो इसे हल करते हैं। देखो ऊपर तो हो जाएगा 6 × 10 कितना हो गया, 60, और नीचे हो जाएगा 1200, इधर हो गया 4, और यहाँ पे हो गया W2। इन्हें कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई। तो देखो क्रॉस गुणा करेंगे तो 60 WT बराबर 1200 × 4। अब करो W2 बराबर 1200 × 4 बटा 60। बताओ 0 से 0, और ये 6 से 20 बार, 20 × 4 कितना हो गया भाई, 20 × 4 कितने हो गए, 80। तो हमारा आंसर कितना आया, 80। ऑप्शन नंबर सी। बताओ बात यहाँ तक समझ में आई। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखो अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यदि 7 मीटर कपड़े का मूल्य 1470 रुपये हो तो 5 मीटर कपड़े का मूल्य ज्ञात कीजिए। भाई देखो प्रश्न क्या बोल रहा है, यदि 7 मीटर कपड़े का मूल्य रुपये 1470 या 1470 हो तो 5 मीटर कपड़े का मूल्य ज्ञात कीजिए। देखो भाई हमने क्या पढ़ा था सबसे पहले, देखो एक बार वापस चलते हैं परिभाषा पे। देखो हमने सबसे पहले परिभाषा पे क्या पढ़ा था भाई, वह विधि जिसमें हम पहले एक इकाई का मान निकालते हैं और फिर जितनी इकाइयों का मान निकालने को कहा जाए निकालते हैं, वही एक विधि कहलाती है। तो प्रश्न में हम सबसे पहले किसका निकालेंगे, एक का। क्वेश्चन नंबर 2 देखो सबसे पहले एक का निकालेंगे, करते हैं हल। देखो क्या होगा, करते हैं हल। 7 मीटर कपड़े का मूल्य 1470 रुपये। बताओ कितने कपड़े का मूल्य, 7 मीटर कपड़े का मूल्य, 7 मीटर कपड़े का मूल्य कितना है भाई, 7 मीटर कपड़े का मूल्य कितना है, 1470 रुपये। तो हमें किसका निकालना है भाई, हमें निकालना है 1 मीटर कपड़े का मूल्य, 1 मीटर कपड़े का मूल्य, 1 मीटर कपड़े का मूल्य। तो क्या करेंगे, 1470 बटा 7 करो, ये हो जाएगा 7 दूनी 14, 7 एकम 7 और 0 का 0। मतलब 1 मीटर कपड़े का मूल्य कितना आ गया, 1 मीटर कपड़े का मूल्य आ गया 210 रुपये।
1 मीटर कपड़े का मूल्य कितना आ गया भाई, 210 रुपये। आप साइड में भी भाग दे के देख लेना, मतलब 1470 में किसका भाग दे लेना, 7 का, तो हमारा आंसर कितना आएगा, 210। तो 1 मीटर कपड़े का मूल्य कितना आ गया भाई, 210 रुपये। 1 मीटर कपड़े का मूल्य कितना है, 210 रुपये है। तो बताओ हमें कितने का निकालना, 5 मीटर कपड़े का, 5 मीटर कपड़े का मूल्य। अरे भाई आप सबको पता है भाई, एक का 210 है, तो 210 को किससे गुणा कर दो, 5 से कर दो। 0 5 के 5, 5 दूनी 10, मतलब 1050। देख चलते हैं ऑप्शनों की तरफ। पहला ऑप्शन ए में है 1000 रुपये, बी में 1100 रुपये, सी में 1050 रुपये, डी में 1150 रुपये। आगे बात समझ में, तो बताओ हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा। देखो ए 1000 नहीं होगा, बी 1100 नहीं होगा, 1100, सी 1050। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी भी नहीं होगा। बताओ बात समझ में आई क्या। सबसे पहले यूनिटरी मेथड में हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक इकाई का मान निकालते हैं और फिर जितने का पूछा जाए उतने का निकालते हैं। 7 मीटर कपड़े का मूल्य दे रखा था, हमने 1 मीटर कपड़े का मूल्य निकाल लिया। बताओ कितना हो गया भाई, कितना हो गया, 210। अब 5 मीटर का निकालना था तो 5 से क्या कर दिया भाई, गुणा। तो बताओ कितना आंसर आ गया, 1050। ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखो इसी तरह के क्वेश्चन हमें परीक्षा में देखने को मिलते हैं। अगला क्वेश्चन है, एकता 10 दिन में, क्या भाई, देखो प्रश्न पढ़ो। एकता एकता 10 दिन में 3000 रुपये अर्जित करती है। देखो दोबारा पढ़ते हैं क्वेश्चन को, सॉरी। एकता 10 दिन में 3000 रुपये अर्जित करती है, मतलब प्राप्त करती है। 30 दिन में वह कितना अर्जित करेगी। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 3 हल। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एकता 10 दिन में, कितने दिन में भाई, 10 दिन में, 10 दिन में कितने रुपये अर्जित करती है, 10 दिन में कितने करती है भाई, 3000 रुपये। बताओ हम एक दिन का निकाल ले क्या, एक दिन में, तो क्या करेंगे, 3000 बटा 10, 0 से 0, 3 का भाग, सॉरी 1 का भाग 300 में दिया, कितना आ जाएगा, 300। बताओ एक दिन के कितने रुपए हो गए उसके, एक दिन में कितने रुपए प्राप्त कर रही है वो, 300 रुपये। बताओ बात समझ में आई भाई। 10 दिन में कितने थे, 3000 रुपये, तो एक दिन में कितने हो गए, 300 रुपये। बताओ हमें कितने दिन का निकालना है, 30 दिन का। कितने दिन का निकालना है भाई, 30 दिन में। तो क्या करेंगे हम, 300 इंटू 30, तो कितना हो जाएगा भाई, 3 0 और 3 तिया 9, मतलब 9000 रुपये। चलते हैं ऑप्शनों की तरफ। ऑप्शन नंबर ए 90000 रुपये नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी 9000 होगा, ऑप्शन नंबर सी 10,000 रुपये, ऑप्शन नंबर डी 15,000 रुपये। ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, बी होगा। हमारा आंसर कौन सा होगा, बी। आगे बात समझ में, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3 समझ में आया, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखो प्रश्न क्या पूछ रहा है, सबसे पहले हमें प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे और प्रश्न में क्या पूछ रहा है सबसे पहले ये पता लगाना। तो देखो सब करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। यदि पिछले 3 दिनों में, यदि पिछले 3 दिनों में 273 मिमी वर्षा होती है तो एक सप्ताह मतलब 7 दिन में कितने सेमी वर्षा होगी, ये मानते हुए कि वर्षा उसी गति से हो रही है। देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है, यदि पिछले 3 दिनों में 273 मिमी वर्षा होती है तो एक सप्ताह मतलब 7 दिन में कितने सेमी वर्षा होगी, ये मानते हुए कि वर्षा उसी गति से हो रही है। तो हम पहले निकालते हैं किसकी, 3 दिन की दे रखा है। बताओ हल करते हैं, ठीक है, आई बात समझ में। सबसे पहले हल करते हैं। बताओ 3 दिन में कितनी वर्षा हो रही है, 3 दिन में बताओ कितनी हो रही है, 273 मिमी। कितनी हो रही है, 273 मिमी। तो बताओ 3 दिन में कितनी हो रही है भाई, 3 दिन में हो रही है 273 मिमी। 3 दिन में कितनी हो रही है, 273 मिमी। तो बताओ हम एक दिन में निकाल ले, एक दिन में वर्षा, एक दिन में कितनी हो जाएगी, 273 बटा 3, तो हो जाएगी कितनी, 3 से डिवाइड करेंगे 9 बार, ये 2 बार, मतलब 92 मिमी, मतलब 92 मिमी, 92 मिमी। बताओ बात यहां तक समझ में आई क्या, एक दिन में कितनी वर्षा हो गई, 92 मिमी। बताओ बात यहां तक समझ में आई क्या। अब हमें कितने दिन की निकालना है, 7 दिन की। तो 7
सॉरी, कितने दिन की निकालना, 7 दिन की। तो 7 दिन में वर्षा, कितने दिन में वर्षा, 7 दिन में। तो हम क्या करेंगे, 92 को किससे गुणा कर देंगे, 7 से करो। 7 दूनी 14, हासिल का 1, 7 नाम 63 और 1 64 मिमी वर्षा हो जाएगी। आई बात समझ में। बताओ 7 दिन में कितनी वर्षा हो जाएगी, 444 मिमी। पर देखो प्रश्न क्या पूछ रहा है, यदि पिछले 3 दिन में 276 मिमी वर्षा होती है तो एक सप्ताह में कितने सेमी। देखो भाई प्रश्न को ध्यान से समझना, क्या पूछ रहा है प्रश्न, प्रश्न क्या पूछ रहा है, तो एक सप्ताह में कितने सेमी वर्षा होगी। क्या पूछ रहा है भाई, सेमी। हमारा आंसर किस में आया, मिमी में। हमारा आंसर किस में आया, मिमी में। और प्रश्न क्या पूछ रहा है भाई, सेमी में। तो अगर आपके पास मिमी है, क्या है भाई, मिमी है, और इसको सेमी में चेंज करना है तो किससे डिवाइड करते हैं, 10 से। तो बताओ कितने मिमी है, 444 मिमी है, 10 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 64.4, 4 सेमी। ये हमारा किस में आंसर आ गया भाई, सेमी में। यदि मिमी में पूछता तो हमारा आंसर हो जाता 444 मिमी, बट किस में पूछ रहा है, देखो प्रश्न पूछ रहा है किस में, सेमी में। तो हमारा आंसर होगा 64.4 सेमी। चलते हैं ऑप्शनों की तरफ। ऑप्शन नंबर 1 6.44 सेमी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी 64.4 मिमी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी 64.4 सेमी बिल्कुल सही। हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, और ऑप्शन नंबर डी नहीं होगा, क्योंकि ये किस में नहीं पूछ रहा, मिमी में पूछता तो ऑप्शन नंबर डी सही होता, पर हमारा किस में पूछ रहा है, सेमी में। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। बताओ बात यहां तक समझ में आई क्या। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखो अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 5 किग्रा गेहूं का मूल्य 91.50 है, ठीक है। 8 केजी गेहूं का मूल्य क्या होगा। देखो 10 के बाद में संख्याओं को एक एक पढ़ते हैं। इसे पढ़ेंगे 91.5 और 0। आगे बात समझ में। देखो 5 किग्रा गेहूं का मूल्य कितना है, 91.50 है। 8 केजी गेहूं का मूल्य क्या होगा। तो देखो हमने क्या पढ़ा था भाई, हम सबसे पहले किसका निकालते हैं, 1 केजी का। बताओ हमें कितना दे रखा है, 5 केजी का कितना दे रखा है भाई, 5 केजी का दे रखा है 91.50 रुपये। आगे बात समझ में। अब बताओ हमें किसका निकालना है, 1 केजी का। किसका निकालना है, 1 केजी का। तो देखो 1 केजी का निकालते हैं। 1 केजी बराबर 91.50 में किसका भाग दे देंगे भाई, 5 का। इससे हमारे पास क्या आ जाएगा भाई, हमारे पास आ जाएगा 1 केजी का। तो देखो हम 1 केजी का निकालेंगे तो करो इसे हल। अगर हम इसे हल करेंगे ना, करो कैसे, ये हटाएंगे तो नीचे हम क्या लिख सकते हैं भाई, 2 जीरो लिख सकते हैं। राइट साइड से हमें क्या करनी होती है, संख्या तो 1 2 संख्या है तो नीचे 2 जीरो लगा सकते हैं। तो बताओ 1 केजी का निकालेंगे तो ऊपर जीरो लगा दिया तो हो गया 9150 और नीचे हो गया 500, जीरो से जीरो। अब 915 है ना भाई, इसमें भाग दे लो किसका, 50 का। 50 से कम 50, क्या बचा 1 5 और 4। अब 50 8 बार में कितना आ जाएगा भाई, 400। और यहाँ पे भी गया कितना, 15। यहाँ पे जीरो लगाएंगे, यहाँ पे पॉइंट लगेगा, और 50 × 3 कितना हो गया, 150। तो देखो भाई 150 हो गया। यहाँ पे कितने बचे थे, 15 और जीरो, देखते हैं कुछ भी नहीं बचा। तो बताओ भाई 1 केजी का मूल्य कितना हो गया, 18.3 रुपये। बताओ भाई 1 केजी का मूल्य कितना हो गया, 18.3 रुपये। बताओ 1 केजी का मूल्य कितना हो गया, 18.3 रुपये। 1 केजी का मूल्य कितना हो गया भाई, 18.3 रुपये। बताओ हमें कितने केजी का निकालना है, 8 केजी का। तो देखो 8 केजी का मूल्य, तो 1 केजी का कितना ही था भाई, 18.3। इससे किससे गुणा करना है भाई, किससे गुणा करना है, 8 से। करो कैसे करेंगे, देखो 8 तिया 24 हासिल के 2, 8 × 8 8 8 64 हासिल के
2, 64 हो गए, हासिल का लगेगा 6, 8 एकम 8, 8 और 6 14, एक संख्या छोड़ के पॉइंट लगा दो। ध्यान रखना हमेशा जो डेसिमल होता है, दशमलव होता है, वो राइट साइड से लगाते हैं। कौन सी साइड से भाई? राइट साइड से लगाते हैं। तो हमारा आंसर हो गया 146.4। ऑप्शन नंबर ए 183 रुपये नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी 1464 रुपये नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी 18.3 नहीं होगा। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 146.4 रुपये। बताओ क्वेश्चन नंबर 5 तक बात समझ में आई क्या? अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 6। देखो क्वेश्चन नंबर 6 समझते हैं, आराम से सबको समझना। सबसे पहले लगाते हैं हल। देखो क्वेश्चन को समझते हैं। पिछले 30 दिनों में तापमान 15 डिग्री सेल्सियस गिरता है। यदि तापमान की गिरावट इसी गति से जारी रहे तो अगले 10 दिनों में तापमान कितने डिग्री गिरेगा? है ना भाई, कितने डिग्री गिरेगा? तो देखो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है भाई, 30 दिनों में तापमान 15 डिग्री सेल्सियस गिरता है। तो हमने क्या पढ़ा था? सबसे पहले हम किसका निकालेंगे भाई? सबसे पहले हमें तो किसका निकालना है? 1 का। सबसे पहले किसका निकालते हैं? 1 का। तो देखो सबसे पहले 1 का निकालते हैं। कैसे भाई बताओ? 30 दिन में कितने डिग्री गिर रहा है भाई? 15। कितने डिग्री गिर रहा है भाई? 15 डिग्री। तो बताओ एक दिन का निकालेंगे, एक दिन का निकालेंगे तो कितना आ जाएगा भाई? 15/30। 15/30 आ जाएगा। तो बताओ भाई एक दिन में कितना हो जाएगा? 15 एकम 15, 15 दूनी 30, मतलब एक दिन में 1/2 डिग्री गिर रहा है। एक दिन में 1/2 डिग्री गिर रहा है, मतलब आधा गिर रहा है। तो बताओ हमें कितने दिन का निकालना है भाई? 10 दिन का। तो 10 दिन का निकालना। 10 दिन में तो 1/2 को किससे गुणा कर देंगे? 10 से। ये इससे 5 बार 5 एकम 5, मतलब 5 डिग्री। हमारा आंसर हो गया 5 डिग्री। देखो हम कॉमन सेंस में से भी पता लगा सकते हैं भाई, आधा गिरेगा। 30 दिन में 15 गिर रहा है, तो 10 दिन में 10 का आधा हो जाएगा। तो कितना आंसर आ गया? हमारा आंसर होगा 5 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए में 10 डिग्री है, नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी में 15 डिग्री है। ऑप्शन नंबर डी में 20 डिग्री है, नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 6 का। बताओ यहाँ तक बात समझ में आई क्या? यहाँ तक बात समझ में आई क्या? चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। देखो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? साइना 3 महीने का किराया 15,000 रुपये देती है, उसे पूरे वर्ष का किराया कितना देना होगा यदि वर्ष भर का किराया समान रहे? तो देखो भाई सबसे पहले हल, और सबसे पहले हमने क्या चीज सीखी थी भाई? सबसे पहले हमें एक इकाई का मान निकालना। सबसे पहले किसका मान निकालना है भाई? एक इकाई का। एक इकाई का मान निकालने के बाद हमसे परसेंट जितने का भी निकला है ना, वो हम निकाल सकते हैं। तो देखो भाई साइना करते हैं, क्या बोल रहा है पर्सन? साइना क्या करती है भाई? 3 महीने का। कितने महीने का? 3 महीने का किराया कितना है? 3 महीने का किराया कितना है बताओ भाई? क्वेश्चन में दे रखा है 3 महीने का किराया है कितना? 15,000 रुपये। बताओ भाई कितना किराया है? 3 महीने का किराया कितना है? 15,000 रुपये। बताओ 3 महीने का किराया कितना है? 15,000 रुपये। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? 1 महीने का किराया। 1 महीने का किराया कितना हो जाएगा भाई? 15,000 को किससे डिवाइड कर देंगे? 3 से। 15,000 को किससे डिवाइड कर देंगे भाई? 3 से। तो बताओ 1 महीने का किराया कितना आ गया? 1 महीने का किराया हमारे पास आ जाए, 1 महीने का किराया हमारे पास आ जाएगा कितना? करो 5 थी 15, मतलब 5,000 रुपये। देखो ये तो बिना कैलकुलेशन के भी हम कर सकते हैं भाई। 3 महीने का किराया कितना? 15,000 रुपये। तो 1 महीने का कितना किराया हो जाएगा? 5,000 रुपये। ये तो सबको पता। बताओ 1 महीने का किराया कितना आ गया? 5,000 रुपये पर पर्सन में। हमें 1 महीने का नहीं पूछ रहा था, हमें उस क्या पूछ रहा है? पूरे वर्ष का। देखो पर्सन हमें क्या पूछ रहा है भाई? पर्सन हमें पूछ रहा है पूरे वर्ष का। किसका पूछ रहा है भाई? पूरे वर्ष का। अब आप सबको पता है किसका पूछ रहा है? वर्ष का। तो हम निकालेंगे। बताओ एक वर्ष में कितने महीने होते हैं भाई? 12 महीने। एक वर्ष में कितने महीने होते हैं? 12 महीने। तो हम किराया निकालेंगे कि कितने दिनों का? 12 महीनों का। 12 महीनों का किराया। बताओ 1 महीने का 5,000 रुपये है, 12 का निकालेंगे, किससे गुणा कर देंगे? 12 से। अब आप सबको पता है 12 × 5 कितना होता है? 60।
और 3 जीरो पहले से, मतलब कितना हो गया 60,000 रुपये। अब चलते हैं ऑप्शनों की तरफ। ऑप्शन नंबर ए देखो, ऑप्शन नंबर ए में कितना है 6,000 रुपये, ऑप्शन नंबर बी में 4,500 रुपये, ऑप्शन नंबर सी में 60,000 रुपये, ऑप्शन नंबर डी में 45,000 रुपये। अब आप सबको पता है हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, करेक्ट आंसर। बाकी और सब क्या है, गलत है। बताओ यहाँ तक समझ में आया। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 पर देखो, आपको दिखाई दे रहा है क्वेश्चन नंबर 8। समझते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या है। 4 दर्जन केलों का मूल्य 180 रुपये है। रुपये 90 में कितने केले खरीदे जा सकते हैं। अब देखो, ये आप सबको पता होगा, आपने छोटी क्लासों में पढ़ा होगा कि एक दर्जन में कितनी वस्तुएं होती है भाई 12। ये बात आप सबको पता होगी भाई, एक दर्जन में कितनी वस्तुएं होती है 12। अगर नहीं पता है तो देख लेना। एक दर्जन, देखो ध्यान रखना, कई बार ऐसा क्वेश्चन आ जाता है। एक दर्जन में कितनी वस्तुएं होती है भाई 12 वस्तुएं। एक दर्जन में कितनी वस्तुएं होती है 12 वस्तुएं। बताओ भाई, बात समझ में आई क्या। एक दर्जन में कितनी वस्तुएं होती है 12। तो देखो प्रश्न क्या बोल रहा है, 4 दर्जन केलों का मूल्य, कितने दर्जन केलों का मूल्य, 4 दर्जन केलों का मूल्य 180 है। कितने दर्जन केलों का मूल्य 180 है भाई, 4 दर्जन केलों का मूल्य 180 है। 4 दर्जन केलों का मूल्य 180 है। कितने दर्जन भाई, 4 दर्जन केलों का मूल्य, 4 दर्जन केलों का मूल्य कितना है भाई 180 रुपये। देखो इस क्वेश्चन को हम कॉमन सेंस के आधार पर भी कर सकते हैं। अब बताओ 4 दर्जन में कितने केले हो गए भाई, एक में 12 है तो 4 में कितने हो जाएंगे, 12 इंटू 4 मतलब 48, 48। तो बताओ 48 केलों का मूल्य, 48 केलों का मूल्य कितना है भाई 180 रुपये। 48 किलो का मूल्य कितना है 180 रुपये। और क्वेश्चन हमें क्या पूछ रहा है भाई, 90 रुपये में कितने केले खरीदे जा सकते हैं। मतलब 180 रुपये में 48 केले, तो इधर आधा कर रहा है ना भाई, इसके आधे हो गए मतलब 90 रुपये। तो इधर भी क्या हो जाएंगे, इनके आधे। मतलब कितने केले खरीद सकते हैं भाई 24 केले। आई बात समझ में भाई। देखो हमने निकाल लिया 4 दर्जन केले, 4 दर्जन केले का मूल्य कितना था 180 रुपये। तो हमने केलों की संख्या निकाल ली, मतलब कितने केले हो गए 48 केले का मूल्य 180 रुपये। तो बताओ 24 किलो का मूल्य कितना हो जाएगा, इनका आधा मतलब 90 रुपये। आगे बात समझ में। तो 90 रुपये में कितने केले खरीदे जा सकते हैं 24। 90 रुपये में कितने केले खरीदे जा सकते हैं भाई 24। 90 रुपये में कितने केले खरीदे जा सकते हैं 24। चलते हैं ऑप्शन नंबर ए 12 नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी 24 बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर सी गलत है, ऑप्शन नंबर डी भी गलत है। तो बताओ बात समझ में आई क्या। इसमें तो हमें कुछ ज़्यादा निकालने की आवश्यकता भी नहीं है, सिंपल सा था। 48 किलो का मूल्य 180 रुपये। बताओ हमें कितने का निकालना था, मतलब 90 रुपये में कितने केले। तो 180 में 48 तो 90, इसका आधा तो इसका आधा हो जाएगा। तो बताओ कितने केले खरीदे जा सकते हैं 24। बताओ बात यहाँ तक समझ में आई क्या। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। देखो क्वेश्चन नंबर क्या बोल रहा है, सबसे पहले करते हैं हल। 72 पुस्तकों का भार 9 kg है। बताओ कितनी पुस्तकों का, 72 पुस्तकों का भार 9 kg है। तो ऐसी 40 पुस्तकों का क्या पूछ रहा है भाई, हमें भार पूछ रहा है। देखो हल करते हैं, कितनी पुस्तकें 72 पुस्तकों, 72 पुस्तकों का भार, 72 पुस्तकों का भार, 72 पुस्तकों का भार कितना है भाई 9 kg है। तो हम क्या करेंगे भाई, सबसे पहले एक पुस्तक का भार निकाल लेते हैं। तो एक पुस्तक का भार, किसका, एक पुस्तक का भार, एक पुस्तक का भार कितना हो जाएगा भाई 9/72 kg। भाई देखो हमें एक का निकालना है, तो इस 72 को इधर डिवाइड में भेज दिया। तो बताओ एक पुस्तक का भार कितना हो गया भाई 9/72। तो एक पुस्तक का भार बराबर, एक पुस्तक का भार बराबर कितना हो जाएगा 9 एकम 9, 9 से ये 8 बार। तो एक पुस्तक का भार कितना हो गया भाई 1/8 kg। एक पुस्तक का भार कितना हो गया 1/8 kg। बताओ यहाँ तक बात समझ में आई क्या। एक पुस्तक का भार कितना हो गया 1/8 kg। अब बताओ हमें कितनी पुस्तकों का निकालना है, 40 पुस्तकों का भार, 40 पुस्तकों का भार।
तो जो एक का है ना भाई, आप सबको पता है जैसे भाई एक पेन का मूल्य 5 रुपये है। अब हमें 5 का निकालना है ना, एक का 5 रुपये, 5 का निकालना है तो 5 × 5 कर दो तो कितना आ जाएगा 25। इसी तरह एक पुस्तक का पता है हमें, तो जितने के निकालना ना उतने से क्या कर देंगे गुणा। अब बताओ एक पुस्तक का बार हमें पता है भाई कितना 1/8 kg है, तो 40 पुस्तकों का निकालना ना, तो 1/8 को किससे गुणा कर देंगे 40। पीछे भी हमने ऐसे किया था और क्वेश्चनों में भी। तो देखो करो, ये 8 से एक बार, ये 8 से 5 बार, एक का भाग एक में देंगे एक ही आएगा, तो 5 एकम 5। तो बताओ हमारा आंसर कितना हो गया भाई 5 kg। चलते हैं ऑप्शनों की तरफ। ऑप्शन नंबर ए में क्या दे रखा है भाई, ऑप्शन नंबर ए में 8 kg नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी में 9 kg नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा 5 kg, ऑप्शन नंबर डी 10 kg भी नहीं होगा। बताओ ये क्वेश्चन नंबर 9 समझ में आया। और आज का इस क्लास का अंतिम क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, ये करने के बाद हमारा ये चैप्टर हो जाएगा खत्म और आपको समझ में भी आ गया होगा। आज का अंतिम क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। देखो क्वेश्चन नंबर 10 क्या पूछ रहा है, सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। एक ट्रक में 540 किलोमीटर चलने पर 108 लीटर डीजल लगता है। 1450 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितने लीटर डीजल लगेगा। तो हम सबसे पहले क्या पढ़े हैं भाई, यूनिटरी मेथड में हम सबसे पहले किसका निकाल लेते हैं भाई, एक का निकालेंगे। तो बताओ भाई 594 किलोमीटर, 594 किलोमीटर चलने में कितना डीजल लगता है भाई 108 लीटर। कितना डीजल लगता है भाई 108 लीटर। तो हम सबसे पहले किसका निकाल लेते हैं 1 लीटर का, 1 लीटर का निकाल लेंगे और फिर उससे किससे गुणा कर देंगे भाई, उससे गुणा कर देंगे किससे 1650 किलोमीटर से, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो देखो सबसे पहले हम निकालते हैं 1 लीटर का, सॉरी 1 किलोमीटर का। तो देखो 1 किलोमीटर का कितना हो जाएगा 108/594 लीटर। ये हमारे पास किसका आ जाएगा भाई 1 लीटर, 1 किलोमीटर का ये हमारे पास आ जाएगा। फिर 1 किलोमीटर का आने के बाद हमें किसका निकालना है 1650 का, तो हम उससे किससे गुणा कर देंगे भाई 1650 से। तो 1 किलोमीटर का निकालो। देखो अगर ये कैंसिल हो रहे हैं तो इनको कैंसिल कर दो। देखो सबसे पहले देखते हैं अगर किसी छोटी संख्या से कैंसिल हो रही है तो उससे करते हैं। देखो साइड में करते हैं 108/594, 2 से करो, ये 2 से 54 बार और ये 2 से करो 297 बार। देखो नहीं पता इधर साइड में कर लेते हैं आराम से, बिल्कुल बेसिक से करते हैं। 2 दूनी 4, 2 नाम 18, 2 7 14। आगे बात समझ में। तो बताओ 108/94 किया, सॉरी 108/594 किया, तब कितना आ गया हमारे पास 54/97। कितना आ गया भाई 54/97। अब ये और कैंसिल हो रहा है तो इसे कैंसिल करते हैं। देखो किससे होगा 3 से होगा 54/297, ये 3 से होगा, 3 एकम 3 और बाद में कितना बचाएगा 2, 3 8 24, तो ये 18 बार और ये 3 से कितने बार होगा 3 नाम 27 और 3 नाम 27, 3 से कितनी बार हो गए भाई ये 18/99। बताओ 18/99, यहाँ तक बात समझ में आई क्या। फिर कैंसिल कर दो, ये 3 से हो गया 6 बार और ये 3 से हो गया 33 बार, फिर 3 से हो गया ये कितने बार 2 बार और ये 3 से हो गया 11 बार। 3 से कितनी बार हो गए भाई 11 बार। तो देखो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे 1 किलोमीटर में इतना लीटर क्या लगेगा डीजल लगेगा। बताओ ये कैलकुलेशन कैसे किया, समझ में आई। आप इन्हें डायरेक्ट भी कर सकते थे, हमने सबसे पहले 2 से फिर 3 से ऐसे डिवाइड किया। आगे बात समझ में बिल्कुल बेसिक से समझा। अब चलते हैं हम। बताओ 1 किलोमीटर का आ गया क्या हमारे पास, 1 किलोमीटर का आ गया। अब बताओ हमें कितना किलोमीटर का निकालना है, हमें निकालना है कितने का भाई 1650 किलोमीटर का। तो क्या करेंगे 1650 किलोमीटर बराबर 2/11 इंटू 1650, हमारा आंसर आ जाएगा। फिर देखो अब करते हैं इससे हल। तो क्या है भाई, देखो इधर करते हैं 2/11 इंटू 1650। अब ये 1650 है ना 11 से कट जाएगा, कैसे देखो इधर करो 11 से, 11 एकम
11 कितने बचे भाई 5, 11 से 5 बार कितने आ गए भाई 55। तो ये हो गया कंप्लीट और 0 बचा। तो बताओ ये 11 से कितने बार कट गया भाई 150 बार। तो 11 से कितने बार कट गया ये 150 बार। बताओ यहाँ तक बात समझ में आई क्या? देखो दोबारा समझते हैं एक बार। सबसे पहले हमने क्या किया भाई 594 किलोमीटर में कितना चलता है 108। 594 किलोमीटर चलने के लिए कितना डीजल चाहिए भाई 108 लीटर। तो 1 किलोमीटर का हमने निकाल लिया, कैलकुलेशन की, तो हमारे पास 1 लीटर का कितना आ गया भाई 1 लीटर, सॉरी 1 किलोमीटर का हमारे पास आ गया 2/11 लीटर। 1 किलोमीटर का कितना आ गया भाई 2/11 लीटर। हमें 1650 का निकालना था, हमने इससे किससे गुणा किया 1650 से, और 1650 को हमने 11 से कैंसिल किया, तो ये कितनी बार गया भाई 150 बार। 150 इंटू 2 हम करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 300 लीटर। कितना आंसर आ जाएगा भाई 300 लीटर। चलते हैं ऑप्शन नंबर 1 की तरफ। ऑप्शन नंबर ए 30 लीटर नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी 300 लीटर बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर सी गलत है, ऑप्शन नंबर डी भी गलत है। तो बताओ क्वेश्चन नंबर 10 समझ में आए क्या? हमें सबसे पहले देखो यूनिटरी मेथड में हमें सबसे पहले क्या निकालना है, एक इकाई का निकालना है। देखो भाई जो यूनिटरी मेथड है ना, मतलब जो एक विधि है ना, एक विधि, इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे भाई, सबसे पहले एक इकाई का निकालेंगे, एक इकाई का, और फिर जो प्रश्न पूछ रहा है ना वो निकालेंगे। आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू।